हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेल एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में भाग 3 है। दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आंगिक प्रश्न, और ये आंगिक प्रश्न कूलाम के नियम पर होने वाला है। और आंगिक प्रश्न पढ़ने से पहले एक टॉपिक आपका छूट गया था, उसको हम लोग देख लेंगे कि अपेक्षिक वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में क्या संबंध होता है, और इस पर भी हम आंगिक प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, इसके पिछले क्लास में यानी कि भाग सेकंड हमने कूलाम का नियम क्या होता है ये हमने देखा था, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, उसका मात्रा कितना होता है, उसकी बीमा कितनी होती है, ये सब हमने पिछले क्लास में देखे थे, जो कि वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अभी तक जो छात्र उस टॉपिक को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। इस क्लास के लास्ट में स्क्रीन के एंड में आपको पहले ही दिख जाएगा, उस वीडियो पर आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो प्लेलिस्ट है 2023 बैच का, उसको आप क्लिक करिए। सभी आपके प्लेलिस्ट में सभी जितने क्लास अब तक चले हैं सब उसमें दिख जाएंगे, और उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। सिंपल सा तरीका है। और दोस्तों, आपको बताते चले कि जितने छात्र अब तक क्लास से जुड़ चुके हैं तो इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आपको 2023 बैच का जबरदस्त तैयारी करने के लिए हमने 2 ग्रुप बनाया हुआ है। एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, एक हमने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया, और दोनों ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर के वहां से आप जुड़ जाइएगा। उसमें पढ़ाने के बाद जो है हम पीडीएफ उसमें हम शेयर करते हैं, ताकि आप वहां से हम आसानी से डाउनलोड कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, टॉपिक हमारा क्या है, अपेक्षित विद्युतशीलता, इसको हम शॉर्टकट में हम पैरा वैद्युतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा वैद्युतांक भी बोलते हैं। ठीक, और इसको हम कैपिटल के से भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बात? चलिए, अब चाहें तो दोस्तों हम डायरेक्ट इसको फार्मूला लिख सकते हैं, या फिर कुछ इसमें हम चाहें तो आपको कुछ समझा सकते हैं। तो चलिए हम कुछ इसको हम समझा करके लिखते हैं। जैसे कि यदि 2 बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जो है निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में r दूरी पर रखा है, तब उनके बीच जो कार्य बल लगेगा उसमें हम ध्यान सुनिएगा। लिख लेते हैं 2 लाइन कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात के स्थान पर, अभी हमने जो कूलाम के नियम में हमने पढ़े कर रहे थे किसमें? निर्वात में। अब यहां बोलता है निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में, मतलब निर्वात में नहीं है और कोई माध्यम है, ठीक है, किसी माध्यम में r दूरी पर स्थित हो तब उनके मध्य कार्यरत बल, उनके मध्य कार्य करने वाला बल, मान लेते हैं वो बल क्या है आपका? Fm है। क्या है? Fm मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कूलाम के नियम अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों निर्वात के स्थान पर हम किसी माध्यम के लिए बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं अब ये जो है, तो यहाँ क्या ले लेते, सिर्फ एप्सिलॉन ले लेते हैं, नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 2 आवेश है तो Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है, और जो यहाँ पर लिख लीजिएगा, जहां एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं निर्वात के लिए। अब ये तो ये निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में बात कर लेते हैं। अब निर्वात के लिए बात कर लेते हैं। अगर निर्वात में रहेगा तब, निर्वात के लिए रहेगा तब क्या बल लगेगा भाई? तो निर्वात के लिए रहेगा तो कूलाम का जो नियम है जो हमने निकाले थे, क्या? यह बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान के r स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात, ये तो हम पिछले क्लास में निकाले थे आपको,
और ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। समीकरण, ध्यान से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर या भाग करने पर, ठीक है। तो भाग जब दोस्तों कर देंगे तो ध्यान सुनेगा, जब भाग करेंगे, ये समीकरण 2 है, भाग करेंगे तो क्या बचेगा, अब इसमें इससे भाग देंगे तो देखिए 1/4 पाई ये कट जाएगा, 1/4 पाई ये कट जाएगा, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपन ये पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा F, नीचे बचेगा आपका Fm, और यहाँ पर बचेगा आपका सिर्फ क्या बचेगा आपका, ध्यान सुनेगा, अब क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट। ध्यान सुनेगा, ये अब बचा क्या आपका एप्सिलॉन नॉट अपान के, यहाँ पर क्या सॉरी यहाँ पर बचा आपका एप्सिलॉन और नीचे बचा आपका एप्सिलॉन नॉट बचा। क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन बटे क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतना बच गया। अब दोस्तों इसी को हम कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता बटे की निर्वात की वैद्युतशीलता। इसी को क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे माध्यम की वैद्युतशीलता और बटे की निर्वात की वैद्युतशीलता बराबर क्या होता है, अपेक्षित वैद्युतशीलता परावैद्युतांक होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इतने के बराबर यहाँ ध्यान सुनेगा, यानी कि दोस्तों एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ER लिख सकते हैं, या इसी को हम K लिखते हैं। कहीं पर आपका K यूज होता है, कहीं पर ये यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं। इतना ही आपको यहाँ पर करना था, थोड़ा सा ढक गया था, आपको दिखा नहीं होगा, मिला लीजिएगा आप यहाँ पर, और बाकी सब सही है। अब हम चलते हैं दोस्तों कूलाम के नियम पर। कूलाम के नियम पर आंकिक प्रश्न हम लोग 2-4 लगा लेते हैं, और ये आंकिक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला हम आंकिक सवाल यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं, एकदम सेम टू सेम कूलाम के नियम पर है। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा आप लोग, कि कहता है कि 2 बिंदु आवेश प्लस 2 कूलाम तथा 6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उनके मध्य विद्युत बल यानी कि F की आपको गणना करनी है तथा बल की प्रकृति आपको बतानी है। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि +2 कूलाम दिया हुआ और +6 कूलाम दिया, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रकृति आपको पता है कि ये दोनों आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। चलिए, जो हमने आपको बताया कि फिजिक्स का क्वेश्चन यानी आंतरिक सवाल लगाने से पहले जो जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो अब ऐसे ही लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में कि दिया है, इस तरीके से लिखे। क्या क्या दिया है हमें भाई, Q1 यानी तो पहला आवेश Q1 हमें दिया हुआ कितना, +2 कूलाम दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। और फिर क्या दिया, Q2 यानी दूसरा हमें आवेश दिया हुआ है कितना, +6 कूलाम दिया हुआ, ठीक। कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर के, यानी जो R है, सूत्र का जो R है हमें दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ ध्यान सुनिएगा, ये देखिए कि इसमें कूलाम में है, ये भी कूलाम में है, लेकिन ये दोस्तों देखिए सेंटीमीटर यानी ये CGS पद्धति में, इसको हम कैसे में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे ताकि हम फार्मूले में यूज कर सके। तो दोस्तों ये सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻² से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 4 × 10⁻⁻² से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू जो आगे, अब ये हमारी किसमें होगी, मीटर। अब हम आसानी से लगा सकते हैं, तो लिखेंगे अतः विद्युत बल यानी F, अतः विद्युत बल F बराबर फार्मूला आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, क्या भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान के R²। इसका वैल्यू हमने क्लास फर्स्ट में ही बता दिए थे या सेकेंड में हमने आपको बताए थे, सेकेंड में ही इसका वैल्यू हमने बताया था। आपको याद होगा पिछला क्लास में क्या बताए थे, इसका मान होता है दोस्तों आपका 9 × 10⁹ होता है, ये पूरा वैल्यू रख दीजिए, इंटू Q1 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 2 कूलाम, और Q2 का मान कितना है, 6 कूलाम, बट R² का मान हमने निकाल रखा है, R का मान इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 × 10⁻² पूरे के क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए सरल कर लेते हैं, यह बराबर कि ये क्या है आपका, यहाँ 6 दूना के 12 हो जाएगा, या फिर अभी ऐसे रहने देते, देखिए कैसे, 9 × 2 × 6 × 10⁻ कितना है आपका 9, बटे इसका स्क्वायर खोल देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से इसका हो जाएगा 4 × 4 = 16 गुणे,
अब देखिए 10 टू, ध्यान सुनिएगा, 10⁻², इसके पावर 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, गुणा करके कितना हो जाए, 10⁻⁴ बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या जाए 10⁻⁴। अब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस हो तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए इसको 2 से काटिए, 2 कम 2, 2 दूना के 4, ये 2 इसको काट दिए, 3 बार में कैंसिल, 9 त्रिक 27 बच गया। ठीक है, 27 गुणे 10 टू पावर कितना है 9, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस जुड़ जाएगा इसमें। तो यह बराबर कितना हो गया 27 गुणे 10 टू पावर 9, 4 कितना हो गया आपका 13। अब ये किस में आएगा आपका न्यूटन, मात्रक लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, बल का मात्रक हमेशा क्या होता है, न्यूटन होता है। एंथ लिख लीजिए। देख सकते हैं कितना प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। चलिए, अगर ये क्वेश्चन पसंद आ गया है तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम देते हैं, उसको सॉल्व करिए आप लोग। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो समान गोले जिन पर विपरीत, ध्यान सुनिए क्या है, विपरीत परंतु असमान आवेश हैं, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। ध्यान सुनिएगा, ये कहता है दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु, यानी एक पर प्लस आवेश एक पर माइनस, और क्या असमान, यानी दोनों समान नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे हैं, इनको आपस में स्पर्श कराकर, यानी कि दोनों को आपस में सटा करके यानी स्पर्श करा करके पुनः उतनी ही दूर पर रख दिया जाता है, तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात करना है। यानी दोस्तों आपसे आवेश पूछा हुआ है, और यहाँ पे यब का मान ऑलरेडी दिया हुआ है और आर का मान यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, तो मानेंगे कि चूंकि गोले समान है, अतः इन्हें स्पर्श करने पर उन पर आवेश समान हो जाएंगे। ध्यान सुनिए, कहता है दो समान गोले, यानी दोस्तों अगर ये समान गोला है तो इनके आवेश भी क्या होंगे, आपके आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना प्रत्येक पर आवेश, माना प्रत्येक पर आवेश क्या है आपका Q है। ठीक है, तो कूलाम के नियम से, तब कूलाम के नियम से तो क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा F बराबर के 1/4πε0 Q1 Q2 अपान के R²। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर दोनों आवेश क्या समान है, और क्वेश्चन हमें क्या क्या दिया है, F का मान हमें दिया हुआ 0.025 न्यूटन दिया हुआ है, R हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें 10⁻⁻² से गुणा करेंगे तो किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो F की जगह आप रखेंगे 0.025 न्यूटन बराबर 1/4πε0 का आप मान जानते ही हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 9 × 10⁹, और यहाँ पर आवेश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका Q² हो जाएगा, और R²। ठीक है, R² क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90 × 10⁻² का स्क्वायर, Q² तो इन सभी को इधर लेकर के चले जाते हैं, तो Q² बराबर क्या हो जाएगा 0.025 इंटू ये 90 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब ये जो है नीचे चला जाएगा, 9 × 10 कितना हो जाएगा 9। अब आपको इसी को सरल कर देना और कुछ नहीं करना है। चलिए इसको सरल करते हैं भाई। अब ध्यान सुनिएगा, अब दोस्तों इसको सरल करें कितना हो जाएगा 0.025। ठीक है, इंटू, अब देखिए ये 90 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8100 आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁴। नीचे क्या है 9 × 10⁻⁹ है। ठीक है, अब देखिए 9 से इसको काटेंगे, देखिए 2 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 81 × 10⁻² लिख सकते हैं, और 9 × 9 के 81। अब देखिए 10⁻⁻4 और यहाँ +2 तो घट के यहाँ 10⁻⁻² बचेगा, और ये इसको हम ऊपर लेकर के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका Q² बटे कितना हो जाएगा 0.025 इंटू कितना हो जाएगा 9। ठीक, और इंटू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए -9, और इसमें देखिए 10 कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अब इस दशमलव को यहाँ पर लेकर के आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -11, तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो Q² कितना हो जाएगा आपका, और इसमें गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से गुणा करा देंगे, ये देखिए दशमलव यहाँ करके गुणा 9 से करा देंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 × 10⁻−12 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका
कूलाम स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए स्क्वायर तो हमें क्यू का मान निकालना है, तो इसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। जब दोस्तों इसका रूट लेंगे, ध्यान सुनिए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 2.25 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -12 रूट है। ये देखिए -12 तो बाहर कितना हो जाएगा -6 बाहर निकल जाएगा। और देखो 2.15 का अगर रूट निकालेंगे तो ये +-1.5 आ जाएगा, कुछ समथिंग यही आएगा, इंटू 10⁻⁻6 ये हो जाएगा आपका कूलाम। और यही आपसे पूछा था, ये होगा आपका आंसर, ये आपको होगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सरल करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन का अगर लेवल एग्जामिनर हाई करेगा तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे अंकित में पूछ सकता है। ध्यान सुनिए, कहता है कि धातु के 2 गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर, यानी कि दोस्तों आपको आर दिया हुआ है 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो कहता है प्रत्येक गोले पर, यानी प्रत्येक गोले पर 10⁻⁻6 कूलाम, यानी क्यू आपको दिया हुआ है, इतना आवेश है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है गोले के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान आपको ज्ञात करना, क्योंकि दोस्तों गोला का आवेश क्या सेम है, तो उन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो उनका बल आपको ज्ञात करना है, एफ का मान आपसे पूछा हुआ है। सेकंड आपसे कहता है कि यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर जल, यानी कि परावैद्युतांक, जिसका वैल्यू आपको 80 दिया हुआ है, ठीक है, यानी परावैद्युतांक यानी कि आपको के का मान दिया हुआ है, इतना रंग में रखा जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। दोस्तों अभी क्लास के फर्स्ट में जो हमने संबंध बताए थे उसी संबंध पर ये सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया हम लोग लिख लेते हैं। दिया है आवेश यानी Q1 बराबर Q2, दोनों आवेश बराबर कितना दिया भाई 10⁻⁻6 कूलाम दिया हुआ है, और उसको आर हमें 3 मीटर दिया हुआ है। अब हमसे यह पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला हम क्वेश्चन सरल करते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से तो यह बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन के आर स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो यफ है वो क्या है आपका वायु के लिए बोला, तो यहाँ पर हम वायु लिख लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यू हम रख देते हैं, तो यफ वायु के लिए बात है तो 1/4πε0 का मान आप जानते हैं 10⁹ इंटू 10⁹, और Q1 Q2 का मान कितना है आपका 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 अपन आर स्क्वायर का मान कितना 3 मीटर, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आप सरल करेंगे आप आंसर पा जाएंगे, ठीक है, सरल करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ से क्या जाएगा यफ वायु बराबर, अब देखिए 3 त्रिक का 9, इससे ये कैंसिल, और 10⁻9 है। अब देखिए यहाँ पर 6 दूना के 6 से 12 हो जाएगा, -12 में से 9 जाएगा कितना 10⁻³ न्यूटन बच जाएगा। पहले का आंसर आ गया। चलिए दूसरा सरल करते हैं। दोस्तों दूसरा कहता है कि यदि गोलों को उतनी ही दूर पर रखा जाए, परावैद्युतांक आपको दिया, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो हमने भाई जस्ट दोस्तों आपको बताया था जल में रखने में प्रतिकर्षण बल का मान, यानी कि दोस्तों यफ जल बराबर के यफ वायु, अभी जैसे हमने आपको संबंध बताया था शुरू में, बताए कि क्या परावैद्युतांक यानी कि आ जाता है, ये हमने सूत्र आपको बताए थे, ठीक है। तो अब जो जो वैल्यू दिया हम रख देते हैं। यफ वायु का मान हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना भाई एफ वायु का मान 10⁻³ और परावैद्युतांक के का मान हमने के क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देख सकते हैं परावैद्युतांक के का मान कितना दिया 80, पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका 80। सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ जल का मान निकल करके आ जाएगा, इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.25 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा आपका -5 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चन को सरल करते हैं, बाकी आपको ये इसको सरल करेंगे तो यही आएगा। और दोस्तों आज का सेशन यही हम समाप्त करते हैं। बाकी दोस्तों कल ध्यान सुनिएगा, कल का जो क्लास रहेगा फिजिक्स में, उसमें हम लोग दोस्तों देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। कूलाम के नियम का सदिश रूप जानेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि अब नए में जुड़ा हुआ है लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कल यही इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों क्लास का आपको टाइम पता चल ही गया है कि कुल 1 या 2 दिन में दोस्तों आपका 5 बजे आपका बायो क्लास चलेगा, 6 बजे आपका केमिस्ट्री क्लास चलेगा, 7 बजे आपका मैथ का क्लास चलेगा, और 8 बजे जो है
आपका फिजिक्स का क्लास चलेगा। फटाफट इस क्लास का टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटी को आप लोग दबा दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।